हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सिंह। सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग लेंस को समझेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके बाद अंत में हम लोग एक ट्रिक की चर्चा करेंगे जिससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस स्थिति में वस्तु को रखने पर लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो लेंस से हम सभी परिचित हैं। हम सब ने कैमरे में, चश्मे में लेंस को देखा है। आपके स्कूल में लैब में जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें भी तो लेंस है। वैसे लेंस का यूज पुराने जमाने से होता रहा है। पुराने जमाने में लोग समुद्री यात्रा में जो दूरबीन यूज करते थे उसमें भी लेंस होता था। अब एक मजेदार बात है इस संदर्भ में कि लेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लेंटिल से हुई है और हमारे यहाँ एक दलहन पाया जाता है मसूर, जो कि लेंस की तरह ही लगता है देखने में। इसका भी नाम इंग्लिश में है लेंटिल। तो है ना कमाल की बात। लेंस और कांच के नॉर्मल सीट में कुछ फर्क होता है। एक्चुअली कांच का जो नॉर्मल सीट होता है उसकी दोनों सतह प्लेन होती है, लेकिन लेंस की कम से कम एक सतह गोली होती है। वैसे लेंस का डेफिनेशन हम लोग यहां डिस्कस नहीं कर रहे। इसका डेफिनेशन तो सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी में दिया हुआ है ही, आप वहां से इसको याद कर लीजिए। हम लोग मुख्य रूप से यहां पर कंसेप्ट को समझेंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि लेंस की एक सतह कम से कम गोली होनी चाहिए। वैसे लेंस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहां इसके मुख्य रूप से दो प्रकारों की चर्चा करेंगे। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। जब दो पारदर्शी माध्यम इस तरह मिले, जैसा कि आप देख रहे हैं कैनवस पर, तो बनता है उत्तल लेंस। यह किनारे पर होता है पतला और बीच में होता है मोटा। एक्चुअली इसके दोनों ही सतह उभरे हुए होते हैं, लेकिन जब दोनों पारदर्शी माध्यम इस तरह हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कैनवस पर, तो बनता है अवतल लेंस। यह किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, यानी कि इसकी सतहें बीच में धंसी होती हैं। चूंकि उत्तल लेंस में दो गोलीय सतहें हैं, इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र हैं और दो वक्रता त्रिज्याएं भी हैं, साथ में दो फोकस भी। इसके फोकस को दिखाते हैं हम लोग F1 और F2 से, और वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं 2F1 और 2F2 से। ठीक इसी तरह अवतल लेंस में भी दो गोलीय सतहें हैं, तो इसमें भी दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं और दो फोकस होते हैं। इसके फोकस को भी हम लोग दिखाते हैं F1 और F2 से, और वक्रता केंद्र को दिखाते हैं 2F1 और 2F2 से। जब समांतर किरणें उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को इस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब चूंकि यह लेंस समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। यदि सूर्य की रोशनी में इस लेंस का यूज किया जाए और इसके फोकस पर किसी कागज को रख दिया जाए, तो होता क्या है, सूर्य से आने वाली समांतर किरणें उस कागज पर फोकसित होती हैं। धीरे धीरे कागज अपने ज्वलन ताप पर पहुंचता है और जलने लगता है। यह ज्वलन ताप क्या है, इसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में समझा हुआ है, यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। यही कारण है कि हम लोग को सूर्य को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए सीधी आंखों से। एक्चुअली हमारी आंखों में भी उत्तल लेंस होता है और इसके फोकस पर होता है रेटिना। वैसे हम लोग आंख की बनावट को पढ़ेंगे
अगले चैप्टर में, मानव नेत्र में। तो जब हम लोग सूर्य को सीधे देखते हैं तो होता क्या है कि सूर्य से आने वाली समांतर किरणें इस लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर केंद्रित होती है। चूंकि इन किरणों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में रेटिना के अस्थायी रूप से खराब होने का खतरा रहता है। यानी हो सकता है कि आंखें अस्थायी रूप से खराब हो जाए और हम कभी ना देख पाए। तो यह सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। सूर्य को कभी भी सीधे आंखों से नहीं देखना है, सूर्य ग्रहण के समय भी। अब देखते हैं कि ये समांतर किरणें अवतल लेंस में कैसे बिहेव करती हैं। जब ये समांतर किरणें अवतल लेंस से गुजरती हैं तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब चूंकि इसमें समांतर किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस के बीचों बीच एक बिंदु होता है, इस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। वैसे आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा, प्रकाशिक केंद्र हो, चाहे फोकस हो, चाहे वक्रता केंद्र हो, इन सब का यूज होगा जब हम लोग किरण आरेख को समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले हम लोग किरण आरेख को समझ लेते हैं। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद यदि वह उत्तल लेंस है तो मुख्य फोकस से गुजरती है, और यदि वह अवतल लेंस है तो मुख्य फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। इसी तरह यदि कोई किरण मुख्य फोकस पर आ रही हो तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो तो अपवर्तन के बाद वह सीधी चली जाती है। हालांकि यहां भी अपवर्तन होता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। आपको याद होगा, इसे हम लोगों ने पार्श्विक विस्थापन में समझा हुआ है पिछले वीडियो सेक्शन में। चूंकि यहां लेंस में जो पार्श्विक विस्थापन हो रहा है वो काफी न्यून होता है, काफी कम होता है, इसलिए हम लोग उसे सीधा दिखा देते हैं। यदि आप पार्श्विक विस्थापन को दोबारा समझना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो पिछले वीडियो को जरूर दोबारा देखें। इसका QR कोड सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी में दिया हुआ है। साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स तो है ही, उसको भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, रिवाइज करते रहना है। आपके समय को बचाने के लिए ही सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी है। साथ में सामाजिक विज्ञान का भी स्मार्ट फेयर कॉपी खरीद लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी याद करना शुरू कर दीजिए। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिए, और समय को व्यर्थ बिल्कुल भी मत गवाइए। अभी जितना आप ध्यान देंगे, आगे के क्लासेस के लिए आपका बेस उतना ही मजबूत होगा, और साथ में आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इन्हीं सब सुविधाओं के लिए ही तो इस कॉपी को डिजाइन किया गया है आपके लिए। तो चलिए हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक पर, और हम लोग समझ रहे थे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। वैसे आपने सरल सूक्ष्मदर्शी को देखा ही होगा। इसका यूज होता है छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। इससे छोटी वस्तुएं बड़े आकार में दिखती हैं। एक्चुअली होता क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र में रखा जाता है तो उसका आभासी, सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु के ठीक पीछे। तो इसी गुण का उपयोग करते हैं हम लोग इसको सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में। यदि वस्तु को उत्तल लेंस में f1 पर रखा जाए तो इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, जो कि वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अब यदि वस्तु को थोड़ा सा और लेफ्ट की ओर लेकर आते हैं, वक्रता केंद्र की ओर, यानी कि 2f1 और f1 के बीच,
इसमें भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर, और इसका आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर, लेकिन यह भी होता है वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है f2 और 2f2 के बीच। यह भी होता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन इसका आकार होता है वस्तु के आकार से छोटा। और जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, यानी कि वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब बनता है f2 पर। यह भी होता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन बहुत ही छोटा होता है वस्तु की तुलना में। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी स्थितियां हैं, इसे कैसे ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे चर्चा की थी कि हम लोग एक ट्रिक की भी चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इन स्थितियों को आसानी से याद रख सकते हैं। कुछ इसी तरह का ट्रिक हम लोगों ने दर्पण में भी देखा था। तो यहां पर इन स्थितियों को ध्यान में रखने के लिए आपको लेंस के दोनों ओर 3-3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। लेंस के लेफ्ट में है अनंत, 2f1 और f1, और राइट में है f2, 2f2 और अनंत। ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट में हम लोग वस्तु को लेंगे और राइट में हम लोग लेंगे प्रतिबिंब को। जैसे जैसे हम लोग इधर लेफ्ट में वस्तु को खिसकाएंगे राइट की ओर, वैसे ही प्रतिबिंब भी खिसकेगा राइट की ओर। हालांकि इस ट्रिक को यूज करने से पहले 2 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला ये कि केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी स्थिति में इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक, और जाहिर सी बात है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा तो होगा ही। साथ में दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह है कि यदि 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा तो बराबर होगा वस्तु के। 2f2 से f2 के तरफ बनेगा अगर प्रतिबिंब, या f2 पर बनेगा तो छोटा होगा, और 2f2 से यदि हम अनंत की ओर बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, यदि वस्तु अपने फर्स्ट पोजीशन यानी कि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा f2 पर। कैसा होगा ये? जाहिर सी बात है वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब जरा वस्तु को खिसकाइए थोड़ा सा राइट, यानी कि उसको लेकर के हम लोग आ रहे हैं अनंत और 2f1 के बीच, पोजीशन नंबर 2। तो जैसे ही इधर वस्तु को हम लोग खिसकाएंगे, प्रतिबिंब को भी थोड़ा सा उधर खिसका लेंगे, तो यह बन जाएगा हमारा f2 और 2f2 के बीच। अब चूंकि यह अभी भी 2f2 से पीछे ही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आकार होगा छोटा और बनेगा कैसा? वास्तविक और उल्टा। अब वस्तु थोड़ा सा खिसक करके राइट की ओर खिसक करके ये आ जाए 2f1 पर, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा खिसक जाएगा और आ जाएगा 2f2 पर, और यहां पर यह कैसा हो जाता है? वस्तु के बराबर, लेकिन रहता है वास्तविक और उल्टा ही। वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाते हैं, 2f1 और f1 के बीच ले आते हैं, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा आगे खिसक जाएगा, 2f2 और अनंत के बीच चला आएगा। और चूंकि यह 2f2 को क्रॉस कर चुका है, तो अब इसका आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा, लेकिन रहेगा अभी भी वास्तविक और उल्टा। अब हम लोग आ जाते हैं f1 पर, तो प्रतिबिंब बनेगा इसका अनंत पर, यह भी थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, यह भी होगा वास्तविक और उल्टा, लेकिन हो जाएगा बहुत बड़ा। अब इसमें जो स्पेशल सिचुएशन है उसको भी देख लेते हैं। इसमें वस्तु को रखा जाता है f1 और O के बीच, यानी कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब हम लोग इसको स्पेशल सिचुएशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाकी सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है वास्तविक। केवल यही एक स्थिति है जब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, यानी आभासी। और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो जाहिर है कि वह सीधा होगा, और साथ में यह वस्तु से काफी बड़ा होता है,
और इसका पोजीशन होता है वस्तु के ठीक पीछे। तो इसे याद रखना बिल्कुल आसान है। इस ट्रिक के माध्यम से इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए और इस बातों को ध्यान में रखिए जिन बातों की चर्चा हमने अभी की। हालांकि उत्तल लेंस की तरह अवतल लेंस में इतना कंफ्यूजन नहीं है। उसमें केवल दो स्थितियां हैं। यदि वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब बनता है f2 पर, और यदि वस्तु अनंत से लेंस के बीच में कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है लेंस और f2 के बीच। तो दो ही सिचुएशन है और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है दोनों स्थिति में एक जैसी है, यानी यह होता है वस्तु से छोटा, काल्पनिक यानी आभासी और सीधा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने लेंस को समझा, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको भी आपने समझा, और इसे कैसे इजीली ध्यान में रखें इसकी भी चर्चा हम लोगों ने इसमें की है। तो जाहिर सी बात है कि वह भी आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। वैसे यह ट्रिक सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी में भी दिया हुआ है, आप उसे वहां भी देख सकते हैं। तो मन से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, अपने दोस्तों को भी सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी के बारे में बताइए। थैंक यू।